All students are ready for the class BSc पार्ट 2 इंटरफेरेंस हमने आपका लगभग कंप्लीट कर दिया है। उसमें न्यूमेरिकल्स आपको बताने हैं। आज पोलराइजेशन की एक क्लास ले लें, फिर देखते हैं अगर समय बचेगा तो आपको न्यूमेरिकल्स भी बता देंगे। तो हमने लास्ट टर्न पर आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट की क्लास हमने स्टार्ट करी थी। उसका एक बैच में रिवीजन था, तो देखिए ज़रा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये लेसन स्टार्ट किया है। लेसन सेकेंड, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये हमने लेसन शुरू किया। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये हमने बच्चों लेसन शुरू किया है आपका। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में पहली बात, लाइट रेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश जो है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आपकी ये है एच न्यू एनर्जी, ये आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग एच न्यू एनर्जी। ठीक है। लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें फिर हमने अनपोलराइज्ड लाइट बताई। अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। वो लाइट योग रहने दो। लाइट वेव इज एन अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से दिखाई जाती है। ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड और ऑर्डिनरी लाइट है। पिछली क्लास में हमने लिखवा दिया है आपको। ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसमें लाइट योग गौन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल में सिर्फ एक डायरेक्शन में या ऐसे इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है तो अनपोलराइज्ड लाइट, सिर्फ एक डायरेक्शन में है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी संभव दिशाओं के होते हैं, वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के होते हैं उसे अनपोलराइज्ड लाइट। वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर सिर्फ एक दिशा के होते हैं उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब आइए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। टूरमैलीन क्रिस्टल लिया, उसमें इसमें कटिंग है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी, प्लेन पोलराइज्ड मिली। आगे टूरमैलीन क्रिस्टल लिया, ठीक है। When unpolarized light is incident on the tourmaline crystal, when unpolarized light is incident on the tourmaline crystal, P1, then plane polarized light is obtained। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। When unpolarized light is incident on the tourmaline crystal P1, then plane polarized light is obtained। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होती है। अब P1 P2 पैरेलल में है, when P1 and P2 are in parallel, P1 P2 पैरेलल में है। When P1 and P2 are in parallel, P1 and P2 are in parallel, then intensity of light will be same after emerges out from P2।
P1 P2 पैरेलल में है, तो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम। When P1 and P2 are in parallel, जब P1 P2 क्या है, पैरेलल में है, then intensity of light will be same after emerges out from P2। जब P2 से emerges out होती है तो इंटेंसिटी लाइट की सेम रहती है। तीसरी, जब P1 P2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम आफ्टर इमेजेस आउट फ्रॉम P2। जब हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो नो लाइट, P1 परपेंडिकुलर टू P2, ठीक है। व्हेन P1 परपेंडिकुलर टू P2, तो नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम P2। जब P1 परपेंडिकुलर है P2 के, तो कोई भी लाइट इमर्जेज आउट नहीं होती। व्हेन P1 then no light emerges out from P2, then no light emerges out from P2। This is the transverse nature of light। This is the transverse nature of light or transverse wave। This is the transverse nature of light और ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स नेचर है लाइट का या ट्रांसवर्स वेव। अब आइए ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। देखिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट फिगर पर बड़ा बेस्ड है। दो टूरमलीन क्रिस्टल लिए, दो टूरमलीन क्रिस्टल P1 और P2 लिए। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन टूरमलीन क्रिस्टल P1, देन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्टेन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन हो जाती है। व्हेन P1 एंड P2 आर इन पैरेलल, जब P1 P2 पैरेलल में है, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम आफ्टर इमर्जेज आउट फ्रॉम P2। P2 से निर्गत होने के बाद भी इंटेंसिटी सेम रहती है जब P1 पैरेलल टू P2। जब P1 परपेंडिकुलर है P2 के, व्हेन P1 परपेंडिकुलर टू P2, देन नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम P2। P2 से कोई लाइट इमर्जेज आउट नहीं होती। दिस इज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट और ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स नेचर है लाइट का या ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव, ब्रूस्टर्स लॉ। ये देखिए एक सरफेस, मीडियम 1 2 को अलग अलग कर रहा है। पहले वाला मीडियम एयर है,
आईपी पर। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं इंटरफेस सरफेस पर जो दो मीडियमों को अलग अलग कर रही है। When unpolarized light when unpolarized light is incident on the interface surface, when unpolarized light is incident on the interface surface which separating the two media, when unpolarized light is incident on the interface surface which separating the two media, the two media जो सेपरेट कर रही हैं दो मीडियम को, which separating the two media. When unpolarized light is incident on the interface surface which separating the two media, then plane polarized refracted ray, then plane polarized refracted ray, then when unpolarized light is incident on the interface surface which separating the two media, then at a particular angle of incidence एक विशेष आपतन कोण पर, then at a particular angle of incidence एक विशेष आपतन कोण पर, then at a particular angle of incidence विशेष आपतन कोण पर both reflected and refracted light rays are plane polarized. तो at a particular angle of incidence both reflected and refracted light rays are plane polarized. दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। एक विशेष आपतन कोण पर दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सरफेस, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है इंटरफेस सरफेस पर, तो एक विशेष आपतन कोण पर एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक विशेष आपतन कोण पर बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज्ड, दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज्ड। सच टाइप ऑफ
टाइप ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस टाइप का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस टाइप का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। सच टाइप ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस प्रकार का जो विशेष आपतन कोण है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। सच टाइप ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस प्रकार का जो आपतन कोण है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 IP। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू बराबर 10 IP। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका 1, तो म्यू बराबर 10 IP। IP एंगल ऑफ इंसिडेंस है ब्रूस्टर्स लॉ से, स्नेल्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, गुण, अरे गुण, अरे सुनो, गुनगुना भेजो, काढ़ा बना दो। म्यू बराबर साइन IP अपॉन साइन आर। काढ़ा बना दो भाई। म्यू बराबर साइन IP अपॉन साइन आर, दोनों को बराबर कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन सेकेंड, टेन IP बराबर तो cos IP बराबर साइन आर, साइन आर बराबर π/2 माइनस IP। तो R बराबर π/2 माइनस IP। तो IP प्लस R बराबर π/2, IP प्लस R बराबर π/2, IP प्लस R बराबर π/2, IP प्लस R बराबर π/2। तो ये IP प्लस R π/2, इसका मतलब ये 90 डिग्री। हैंस बोथ प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड and reflected light rays are plane polarized,
Hence both plane polarized refracted and reflected light rays are plane polarized. दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज्ड है. बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज. सभी बच्चे देखे ये उसमें भी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी है कि आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कर दी, आपको मिली प्लेन पोलराइज ये वाली और प्लेन पोलराइज ये वाली. व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सरफेस, जब अनपोलराइज लाइट हम इंसिडेंट करते हैं इंटरफेस सरफेस पर, विच सेपरेटिंग द टू मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2, जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रही हैं. विच सेपरेटिंग द टू मीडिया, जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रही हैं, सेपरेटिंग द टू मीडिया. देन एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक विशेष आपतन कोण पर बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज. दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज होती हैं. इस टाइप का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन. इस टाइप का जो आपतन कोण है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन. अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का म्यू है, पहले मीडियम का 1 है, तो म्यू बराबर 10 IP. अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, म्यू बराबर साइन IP अपॉन साइन आर. दोनों को बराबर किया, 10 IP बराबर साइन IP अपॉन साइन आर. 10 IP की वैल्यू साइन IP अपॉन कॉस IP, साइन IP अपॉन साइन IP, IP कट गया, साइन आर बराबर कॉस IP. कॉस की जगह कर दिया साइन π/2 माइनस, दोनों को ये किया, आर बराबर π/2 माइनस IP, तो IP प्लस आर π/2, इसका मतलब ये पाई. हैंस बोथ प्लेन पोलराइज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज. दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज होती हैं. ठीक है, दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज होती हैं. एक बार देख लीजिए, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी एक विशेष आपतन कोण पर, परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों पोलराइज्ड होती हैं. तो इस विशेष आपतन कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन. व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया, जो दो माध्यमों को अलग कर रही हैं. देन एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक विशेष आपतन कोण पर बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, दोनों परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें प्लेन पोलराइज होती हैं. इस टाइप के एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन. अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, म्यू बराबर 10 IP. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू बराबर साइन IP अपॉन साइन आर. दोनों बराबर किया, 10 IP बराबर साइन IP अपॉन साइन आर. 10 IP की वैल्यू साइन IP अपॉन साइन IP अपॉन साइन IP कट गया, साइन आर बराबर कॉस IP. साइन आर बराबर कॉस IP की वैल्यू साइन π/2 माइनस IP, तो ये साइन कट गया, आर बराबर π/2 माइनस IP प्लस आर बराबर π/2. हैंस बोथ प्लेन पोलराइज रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर प्लेन पोलराइज. दोनों प्लेन पोलराइज रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज प्लेन पोलराइज्ड होती हैं. अब देखिए आज का तीसरा टॉपिक. इस ऐप में आज हम तीसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं. पहले हमने ट्रांसवर्स नेचर बता दिया, फिर हमने आपको ब्रूस्टर लॉ बता दिया. अब आइए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल. डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल यहां से मेन BSc का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर आपने अनपोलराइज लाइट है, एक ये वाली प्लेन पोलराइज रेज निकलती है
और एक ये वाली। इस प्रकार की दो रेज निकलती हैं। तो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करने पर दो प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट रेज मिलती हैं। तो ऐसे क्रिस्टल को हम डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहते हैं। व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट on a certain crystal which give the two types of plane polarized light, ठीक है, such type of crystal are known as doubly refracting crystal. When unpolarized light is incident on the certain crystal when unpolarized light is incident on the certain crystal, इंसिडेंट करते हैं certain crystal पर, is incident on the certain crystal, and two types of plane polarized light is obtained, और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त होती है। व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्टेन क्रिस्टल, जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हैं सर्टेन क्रिस्टल पर, और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट आपको मिलती है, ठीक है। सच type of crystals certain crystals are known as doubly refracting crystal. When unpolarized light is incident on the certain crystal and two types of plane polarized light is obtained, और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्टेन क्रिस्टल एंड टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज ऑब्टेन्ड, इस टाइप के सर्टेन क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, दो प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। दो प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं। दो प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं। एक यूनिएक्सियल क्रिस्टल है और एक बाईएक्सियल क्रिस्टल है। यूनिएक्सियल क्रिस्टल और दूसरा है बाईएक्सियल क्रिस्टल। यूनिएक्सियल क्रिस्टल में सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती है। Those crystals having single optic axis are known as uniaxial crystal. Those crystals having single optic axis, uniaxial crystal. Those crystals having single optic axis. Those crystals having single optic axis. Those crystals having single optic axis is known as uniaxial crystal.
वो क्रिस्टल जिनकी सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनी एक्सियल क्रिस्टल। दोज क्रिस्टल्स हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस नोन एज, इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट CaCO3, और दूसरा है आपका क्वार्ट्स SiO2, दूसरा है क्वार्ट्स SiO2। देखिए बाई एक्सियल क्रिस्टल, दूसरा है बाई एक्सियल क्रिस्टल। दोज क्रिस्टल्स हैविंग डबल ऑप्टिक एक्सिस, बाई एक्सियल क्रिस्टल्स, those crystals having double optic axis, double optic axis are known as biaxial crystals। वो क्रिस्टल्स जिनकी डबल ऑप्टिक एक्सिस होती उन्हें हम क्या कहते हैं? बाई एक्सियल क्रिस्टल्स। इसका एग्जाम्पल टोपाज है, Al2SiO4, Al2SiO4, FOHO2, FOHO2, और दूसरा है आर्गोनाइट, SiCaCO3। ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स वो हैं जिनके पास डबल ऑप्टिक एक्सिस होती है। देखिए पहली बात, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, दोज क्रिस्टल्स when unpolarized light is incident on certain crystals, जब unpolarized light incident करते हैं certain crystals पर, and two types of plane polarized light is obtained, और दो प्रकार की plane polarized light मिलती है। ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। when unpolarized light is incident, जब unpolarized light incident करते हैं, when unpolarized light is incident on the certain crystals, and two types of आ रहे देखिए बच्चों, ऐप की क्लासेस तो परमानेंट चलेंगी, पर जूम की क्लासेस की जगह ऑफलाइन की क्लासेस शुरू करनी है। पर ऐप की क्लासेस जो ऐप पे हमने ये पूरे कई सालों के लिए लिया है, तो ये ऐप की क्लासेस में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐप की क्लासेस उसी तरह चलेंगे, पर ये जूम की क्लासेस एक तो नेट का बहुत इशू है, और बच्चों का आप आने में भी कई प्रॉब्लम हो रही हैं, तो इसलिए जूम की जगह ऑफलाइन क्लास कर दे रहे हैं। और ऐप की क्लासेस पूरे जो क्लास हम डाउनलोड करेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बीच में आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे जो क्लास करेंगे तो फिर ये वाली क्लासेस इनएक्टिव करनी पड़ती हैं। तो देखिए डबली रिफ्रैक्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी दो प्रकार की, एक ये वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर वाली, एक ये। तो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन क्रिस्टल एंड टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्टेन।
और 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती है। ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। ऐसे क्रिस्टल्स को हम कहते हैं डबली। तो ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। और ये मिली आपको प्लेन पोलराइज। 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। तो जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हैं और 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिलती हैं, तो ऐसे क्रिस्टल को हम कहते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। व्हेन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्टेन क्रिस्टल्स एंड 2 टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज ऑब्टेन्ड। और 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती है। ऐसे क्रिस्टल्स को डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल कहते हैं। 2 प्रकार के हैं, एक यूनिएक्सियल और एक बाईएक्सियल। दोज क्रिस्टल्स हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज यूनिएक्सियल क्रिस्टल, कैल्साइट और क्वार्ट्ज। बाईएक्सियल क्रिस्टल, दोज क्रिस्टल्स हैविंग डबल ऑप्टिक एक्सिस आर नोन एज बाईएक्सियल क्रिस्टल, टोपाज Al2SiO4 FOH2 और आर्गोनाइट CaCO3। तो ये है आपके। तो वो क्रिस्टल्स जिन पर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हैं और 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती हैं। वो क्रिस्टल्स जिन पर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हैं और 2 प्रकार की प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती हैं, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? डबली रिफ्रैक्टिंग। 2 प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं, एक यूनिएक्सियल एक बाईएक्सियल। दोज क्रिस्टल्स हैविंग सिंगल ऑप्टिक एक्सिस इज नोन एज यूनिएक्सियल क्रिस्टल, कैल्साइट और क्वार्ट्ज। बाईएक्सियल क्रिस्टल, दोज क्रिस्टल्स हैविंग डबल ऑप्टिक एक्सिस आर नोन एज बाईएक्सियल, टोपाज Al2SiO4 FOH की होल 2 और आर्गोनाइट CaCO3। बस बच्चों, क्लास आपकी ओवर कर रहे हैं। इतना आज के लिए बहुत है।